वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अ मेमोरी ऑफ एशिया बाय जुल्फिकार गौस। जुल्फिकार गौस की पोइम जो है वो आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं, अ मेमोरी ऑफ एशिया। इसमें जो है वो जुल्फिकार गौस अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि इन्होंने जो है वो ट्रैवल किया, एशिया को विज़िट किया, इंडिया को विज़िट किया, हिंदू कल्चर को विज़िट किया। एंड जब इन्होंने विज़िट किया वहाँ के ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड वहाँ की जितनी भी नॉर्म्स हैं उन सबको एक्सप्लोर किया, ऑब्जर्व किया। एंड देन जो है वो उन्होंने अपनी पोइट्री में उन लाइंस को जो है वो नरेट भी किया है कि एक्चुअली में हिंदू कल्चर कैसा है, वहाँ की क्या ट्रेडिशंस हैं एंड उनकी क्या मेमोरी है जब इन्होंने एशिया को विज़िट किया। जुल्फ़िकार गौस ने जो है वो डिफरेंट प्लेसेस में ट्रैवल किया एंड उसी ट्रैवल को जो है वो इन्होंने अपनी पोइट्री में अपने रीडर के सामने रखा है। आज की पोएम में हम जो है वो एशिया की मेमोरी को डिस्कस करने वाले हैं कि जुल्फ़िकार अली गौस जो है वो अपनी एक एशिया की मेमोरी है उनकी, जो कि इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। जुल्फ़िकार गौस की ये जो कलेक्शन थी पोइट्री की, ये एक्चुअली में टाइटल था अ मेमोरी ऑफ एशिया न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम्स, जो कि 1984 में पब्लिश होती है। इसमें जो है वो इनकी न्यू पोएम्स थी और कुछ इनकी सेलेक्टेड पोएम्स थी, इसी वजह से इसको जो है वो टाइटल जो है वो ये दिया गया था। फर्दर अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। जुल्फ़िकार गौस की जो बर्थ है वो मार्च 13, 1935 में हुई थी। इनकी डेथ हुई थी जून 30, 2022 में। पाकिस्तानी अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, पोइट एंड एसियस्ट थे। इनके वर्क्स जो हैं वो प्राइमरली मैजिकल रियलिज्म से डील करते थे एंड इसमें फैंटेसी भी थी एंड हार्श रियलिज्म, उन दोनों का मिक्सचर होता था। इन्होंने जितने भी लिटरेरी वर्क्स जो हैं वो लिखे हैं। आज की जो पोएम है अ मेमोरी ऑफ एशिया जो हम डिस्कस करने वाले हैं, उस पे एक कॉन्सेप्ट है फौकाल्ट का, पावर का कॉन्सेप्ट, वो फिट आता है। पावर जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी हो सकती है। तो आज जो है वो हम पावर को जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हर रिलीजन की हम बात करते हैं, अगर हम लोग मुस्लिम रिलीजन की बात करें या फिर हिंदुज़म की बात कर लें, ग्रीक्स के गॉड्स की बात कर लें, जैसे भी क्रिश्चियन रिलीजन की बात कर लें, तो हर रिलीजन का अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके अपने गॉड्स हैं और उनके जो गॉड्स हैं वो अपने एक स्पेसिफिक वर्क की वजह से जो है वो फेमस हैं। अगर हम लोग ग्रीक्स के गॉड्स की बात करें तो वो कुछ गॉड्स उनके पार के लिए, रेन के लिए या फिर हैप्पीनेस के लिए जो है वो फेमस हैं। एंड इसी तरह से हिंदुइज्म में भी है, कुछ गॉड्स को जो है वो स्पेसिफिक जो है वो टाइटल्स दे दी गए हैं जिसकी वजह से उनको बड़ा सेक्रेड माना जाता है, बहुत उनकी जो है वो डिवोशन जो है शो करवाई जाती है उन गॉड्स की तरफ। एंड अगर हम लोग मुस्लिम रिलीजन में हम बात करें तो इनके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हर रिलीजन का जो है वो अपना कॉन्सेप्ट है एंड उसी बेस पे जो है वो गॉड से जो है हर कोई लव करता है, उसके लिए जो है वो डिवोशन रखता है एंड उन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में लोग फॉलो करते हैं एंड गॉड को जो है वो हैप्पी करने की हमेशा ट्राई करते रहते हैं। कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है पोट बैलेड गणपति द हिंदू गॉड। आज हम लोग गणपति को डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम्स का जो ओवरऑल अगर हम लोग ओवरव्यू लें तो हमें पता चलता है कि कोई इवेंट हो रहा है इस पोएम में, मीन्स के गॉड को सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड गॉड का नेम है गणपति। हिंदू रिलीजन में हिंदू एक गॉड हैं जिनको जो है वो गणपति कहा जाता है। उसकी अपेयरेंस भी जो है वो इस पोएम में जो है वो डिस्क्राइब की गई है। एक्चुअली में जो लॉर्ड गणेशा है इनको जो है वो गणपति भी कहा जाता है। हिंदू ये गॉड हैं और उनकी जो बैली है वो पॉट बैलीड है, मीन्स कि थोड़ी सी बिग बैली है एंड मीन्स के आइकॉनिक राउंडेड बैली हम कह सकते हैं, इस टाइप की उनकी बैली है। एंड उनका जो हेड होता है वो एलिफेंट के जैसा होता है। उनकी जो नोज़ है वो काफ़ी लॉन्ग होती है एंड जो बैली होती है वो भी काफ़ी बिग बैली होती है। पोएम की फर्स्ट लाइन में गणपति गॉड की जो अपेयरेंस है वो बताई गई है। पोएम की नेक्स्ट लाइन है गार्लैंडेड विद मैरीगोल्ड्स एंड जैस्मीन, कि जो गणपति है वो जो गॉड है उसका जो आइडियल है जो कि हिंदू रिलीजन में है, जो कि उनके मंदिर्स में होता है, तो उसकी जो अपेयरेंस है अब वो कुछ ऐसी है कि उसको जो है वो मैरीगोल्ड से जो है वो डेकोरेट किया गया है एंड जैस्मीन जो है वो फ्लावर से जो है वो डेकोरेट किया गया है। मैरीगोल्ड जो है इसको जो है वो लक के हवाले से बहुत जो है वो गुड माना जाता है। इसको जो है वो प्रोटेक्शन के लिए जो अच्छा माना जाता है।
इसको जो है वो पॉजिटिव, लॉयल्टी, इस टाइप की जितने भी गुड टाइटल्स हैं वो मैरीगोल्ड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड इससे जो है वो गणपति को जो है वो डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट मैरीगोल्ड हैं, जैस्मिन फ्लावर्स हैं, जिससे पता चलता है कि जो गणपति के फॉलोअर्स हैं वो उससे कितना डिवोशन रखते हैं, प्योरिटी है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ये सब एलिमेंट्स हमें इस लाइन से जो है वो मिलते हैं। इस लाइन्स हैं, एंड विद हिज एलिफेंट हेड पेंटेड द रेड दे यूज्ड फॉर पोस्ट बॉक्सेस, कि जो गणपति का हेड है वो रेड है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं उनके जो बॉक्सेस होते हैं उनका कलर भी जो होता है वो रेड होता है। तो उसी तरह से गणपति का जो उनका फेस है उसका कलर भी जो है वो रेड है। तो मीन्स के यहाँ से हमें एक कल्चर का पता चलता है कि रेड कलर को कितनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है वहाँ। लाइन है, स्मॉल ब्रॉस हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग टू हिज शोल्डर्स, कि जो गणपति की आइडल है उसको इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि वहाँ पे ब्रास बेल्स लगी हुई हैं, गणपति के शोल्डर्स तक जो है वो डेकोरेशन जो की हुई है वो आ रही है। एंड इससे जो है वो पता चल रहा है कि कोई फेस्टिवल है, उसकी वजह से गणपति को जो है वो इतना डेकोरेट किया गया है। एट हिज फीट ब्रास ट्रेज हीप्ड विद मैंगोज, पपायाज एंड जैक फ्रूट, के उस जो गणपति के फीड्स हैं उसमें ट्रेज पड़ी हुई हैं और उन ट्रेज में डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं जो कि उसको उनके जो फॉलोअर्स हैं गणपति के वो लेकर आए हैं उस फेस्टिवल में। एंड उन्होंने जो है वो गणपति को जो है वो दिए हैं एज अ लव, के जो है वो अपना लव शो करवाते हैं इन फ्रूट्स को वहाँ पर रख कर, मैंगोज को, पपायाज को एंड फ्रूट्स को अपनी ऑफरिंग्स जो हैं वो देते हैं उनको। Different fruits, mangoes, papayas and jackfruit and flowers, marigold and jasmine are being offered to him। यहाँ से जो पॉइंट है वो अगेन हमें जो है वो एम्फोसाइज करता है कि ये जो सारी ऑफरिंग्स हैं ये इसलिए दी जाती हैं कि जो गणपति के फॉलोअर्स हैं वो अपना लव, अपनी डिवोशन, अपनी केयर जो है वो शो करवाते हैं गणपति के लिए। एंड उनका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है गणपति पर, इस चीज़ को वो ऑफर करके बताते हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, एंड हैव बीन प्लेस्ड इन हिज ऑनर, कि ये जब सारा कुछ है वो उनके ऑनर में जो है वो रखते हैं एंड उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लव शो करवाते हैं। बेल्स आर देयर टू रिंग, एंड वहाँ पे जो है वो ये जो सेरेमनी हो रही है, ये जो फेस्टिवल है गणपति को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस वहाँ पे बेल्स भी हैं ताकि जब वो सेरेमनी हो तो उन बेल्स को जो है वो बजाया जाए एंड अब उनकी जो फेस्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट किया जाए। इनकी जो ट्रेडिशन है बेल्स को रिंग करने की उसको जो है वो कंप्लीट किया जाए। अगर आप नॉन हिंदू हैं तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि मंदिर में जो बेल्स लगी होती हैं तो वो उसको बजाते हैं। उनकी जो है वो ट्रेडिशन है, उनका जो एक कस्टम है एंड नॉर्म है। एंड अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने रिलीजन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। ये थी हमारी पोएम जिसके अंदर हमने जो है वो गणपति को जो है वो डिस्कस किया है। गोस ने उनकी जो मेमोरी थी एशिया की, उन्होंने जो इंडिया में एक्सप्लोर किया, जो कल्चर देखा, कैसे वहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं, कैसे वहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं उनको जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, उन सभी चीज़ों को इस पोएम में जो है वो हमारे साथ शेयर किया था। उन्होंने अपने रीडर को बताया कि कितनी जो है वो लोग अपने गॉड से लव करते हैं, उन पे जो है वो कितना वो बिलीफ रखते हैं एंड वो गॉड्स के लिए जो है वो कितना कुछ करते हैं, उनको डेकोरेट करते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है उनके गॉड का, या फिर जब गॉड की बर्थ डेट होती है उस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो उस गॉड के लिए जो है वो लाए जाते हैं, उन गॉड को जो है वो हैप्पी किया जाता है। डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर इस पोइम के हम लोग पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को देखें तो जस्ट हम यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह से एक सोसाइटी है, एक कल्चर को वो फॉलो करती है, ट्रेडिशन को फॉलो करती है एंड वो कितने ज़्यादा जो है वो बिलीफ रखते हैं एक गॉड पर एंड उसके लिए जो है वो कितनी ज़्यादा डिवोशन जो है वो रखते हैं। एंड अगर हम लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखें इस पोएम का तो वो ये है कि हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो बिलीव करते हैं, लाइक हम गॉड्स पे बिलीव करते हैं, हम ऐसी बहुत सारी हमारी ओल्ड कस्टम्स हैं एंड ट्रेडिशंस हैं जिन पे हम बिलीव रखते हैं और हम उन पे जो रिसर्च भी नहीं करते कि ये राइट है या रॉन्ग है, हमें खुद को चेंज करना चाहिए कि नहीं। अगर ये राइट है तो तब उसको फॉलो किया जाए एंड अगर रॉन्ग है तो उस नॉर्म को, उस ट्रेडिशन को जो है वो चेंज किया जाए। हमें जो है वो इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी जो है वो करनी चाहिए। एंड सेकेंड कि कल्चर जो है वो कितना पावरफुल होता है।
अब जैसे कि गणपति को सेलिब्रेट करने का कल्चर जो है वो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है इंडिया के अंदर, तो उनको जो है वो अभी भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये होते हैं पावर स्ट्रक्चर जो कि कभी भी जो है वो चेंज नहीं होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट जो है वो अब आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में अपना जो है वो रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।